तो नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवन्थ चैप्टर 7 दैट इज़ जियोग्राफी का चैप्टर है ये। और इसमें हम देखने वाले हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने ये चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो देखो बेटा, इसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट है, सेटलमेंट्स, ह्यूमन की सेटलमेंट कैसे हो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है और कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, इन तीनों के बारे में हम डिटेल से इस चैप्टर में जानने वाले हैं, है ना। तो अब एक वर्ड पहले डू यू नो देख लेते हैं हम। द प्लेस वेयर द बिल्डिंग सेटलमेंट डेवलप स्कूल, जहाँ पे बिल्डिंग सेटलमेंट डेवलप होती है ना, बिल्डिंग किसके लिए, सेटलमेंट्स के लिए डेवलप होती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, साइट। अ नेचुरल कंडीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द आइडियल साइट्स आर, नेचुरल कंडीशन जो होती है, फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए आपका, वाटर इजीली अवेलेबल होना चाहिए, सूटेबल लैंड होनी चाहिए, लैंड क्या होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कंडीशंस होती है ना। तो अब मैं आपको लेके जाता हूँ अर्ली ह्यूमन बींग जो थे, जो पहले जो लोग रहते थे, वो कैसे रहते थे, वो डिपेंड होते थे एंटायरली नेचर और नेचर पे, फूड के लिए, है ना। खाना जो होता है उनका नेचर से मिलता था, कपड़ा भी उनका नेचर ही होता था, नेचुरल होता था, और शेल्टर भी उनका नेचुरली होता था। वो सब मतलब टोटली नेचर पे डिपेंड होते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या क्या स्किल सीखी, नई नई स्किल सीखी, उन्होंने घर डेवलप करने स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे क्या हो गया, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी स्टार्ट किया, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम भी स्टार्ट किया। इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दी हम जहाँ आज हम लोग रह रहे हैं। सबसे पहले वो ऐसे ही रहते थे, है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी कुछ डेवलपमेंट किया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, तो ये सारी चीज़ें हुई है। तो अब सेटलमेंट्स के बारे में जानते हैं। सेटलमेंट्स आर द प्लेस वेयर द पीपल बिल्ड देयर होम, है ना। इसका मतलब क्या होता है, सेटलमेंट जहाँ पे आप अपना घर बना रहे हो, तो आप वहीं पे अपनी सेटलमेंट कर रहे हो ना। अर्ली ह्यूमन बींग कहाँ पे रहते थे, वो या तो पेड़ों पेड़ों के नीचे रहते थे, या तो फिर कोई गुफाओं में रहते थे, केव्स में रहते थे, वेयर दे स्टार्ट टू ग्रो क्रॉप्स, और वो वहाँ पे क्या करते थे, क्रॉप स्टार्ट करना स्टार्ट कर दे। अब देखो क्या होता था, ये यहाँ पे रहते थे ना, एक मिनट सॉरी, ध्यान दो ढंग से। पहले के लोग क्या करते थे, अपना घर कहाँ बनाते थे, पेड़ों पेड़ों के नीचे बना लेते थे, है ना, या तो फिर गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे उन्होंने क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट किया, है ना, तो उनके लिए परमानेंट सेटलमेंट की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि भाई अब जहाँ क्रॉप ग्रो करेंगे वहीं पे ही तो रहेंगे ना। तो देर द सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर्स वैली एज वेल एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड अब उन्होंने कहाँ पे स्टार्ट कर दिया रहना, जहाँ उन्होंने देखा कि रिवर जहाँ पे फ्लो हो रही है वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया रहना। अब वहाँ पे उन्होंने क्यों स्टार्ट किया रहना, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने देखा ज़मीन क्या थी, वहाँ पे काफ़ी अच्छी फर्टाइल है, और क्या होता है वहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें उन्होंने देखा। तो वहाँ पे क्या, अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हो गई विद द, वहाँ पे ट्रेड का डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें इन्होंने धीरे धीरे उन्होंने डेवलपमेंट किया, किसका, ट्रेड का, कॉमर्स का, मैन्युफैक्चरिंग की। और फिर उसके बाद ह्यूमन ह्यूमन सेटलमेंट बहुत ही ज़्यादा होने लग गई धीरे धीरे। अब सेटलमेंट फ्लरिश्ड और कल्ट सिविलाइजेशन डेवलप नियर द रिवर वैलीज। मतलब देखो अब धीरे धीरे क्या हो गया, लोग अच्छे खासे डेवलप होने लग गए, सेटलमेंट्स बढ़ने लग गई, सेटलमेंट फ्लरिश होने लग गई, सिविलाइजेशन बढ़ गई, डेवलप हो गई। ज़्यादातर कहाँ पे हो रही थी, ये सब के सब रिवर वैलीज़ के थ्रू हो रही, रिवर वैलीज़ के पास ही हो रही। डू रिकॉल द सिविलाइजेशन दैट ग्रू द बैंक ऑफ इंडस, तो जो बैंक इंडिया इंडस नदी के किनारे जो सिविलाइजेशन हुई थी, हम इसको इंडस सिविलाइजेशन बोलते हैं ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि इंडिया में भी सेटलमेंट थी पहले, आज भी आप देखो ना, ज़्यादातर लोग कहाँ पे रहते हैं, नदियों के किनारे ही रहते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, आप वेस्ट बंगाल, आप ये सारे सारे स्टेट कहाँ पे हैं, नदियों के किनारे पे ही तो हैं। तो टिग्रीज, नाइल एंड द हुआंगे, ये सारी क्या है, सेटलमेंट कहाँ पे है, बैंक, रिवर बैंक के नज़दीक में ही है। अब सेटलमेंट भी दो टाइप की होती है, एक परमानेंट सेटलमेंट होती है और एक टेम्परेरी सेटलमेंट होती है। पर परमानेंट सेटलमेंट क्या होती है, जो लंबे समय के लिए होती है। टेम्परेरी सेटलमेंट क्या होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। टेम्परेरी सेटलमेंट में लोग क्या करते हैं, देखो टेम्परेरी सेटलमेंट में क्या होता है, द पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एंड माउंटेन ऑफन डल द टेम्परेरी सेटलमेंट, है ना। जहाँ जो फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं, माउंटेन में रह रहे होते हैं, हॉट एंड कोल्ड माउंटेन होते हैं, तो वहाँ पे वो टेम्परेरी अपनी सेटलमेंट कर लेते हैं। वहाँ पे वो क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, गैदरिंग, शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड ट्रांस ह्यूमंस
ट्रांस ह्यूमंस, ये सारे होते हैं। ट्रांस ह्यूमंस क्या होते हैं बेटा, वो भी मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे डू यू नो में इन्होंने दिया हुआ है, एक मिनट, ट्रांस ह्यूमंस नहीं दिया हुआ है, चलो यो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे है, देखो ये ट्रांस ह्यूमंस है। तो अभी आपको यहाँ पे हम आ जाते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। अब कोल्ड डेजर्ट में रहने लगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, गैदरिंग ट्रांस ह्यूमंस, इन सबको हमने क्या बोला, टेम्परेरी सेटलमेंट। तो टुडे आर परमानेंट। अब देखो अब क्या हो गया, मैं आपको बता दूँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और ट्रांसह्यूमेंस आप पहले समझो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, मान लो 4 ज़मीन के टुकड़े हैं, तो अब लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पहले खेती करी कुछ समय तक, फिर उसके बाद ये ज़मीन क्या हो गई, वो हो गई बंजर हो गई, बैरन लैंड हो गया। फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे क्या शिफ्टिंग कल्टी, मतलब क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, है ना, धीरे 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 करके। अब ट्रांसह्यूमन क्या होता है, देखो अब वो अपने जो एनिमल्स होते हैं, एक मिनट हम उससे समझते हैं टू। और ये आपको पता चल गया। हाउ एवर द मोर एंड मोर सेटलमेंट टुडे आर द परमानेंट सेटलमेंट। पहले टेम्परेरी होती थी, अब सेटलमेंट क्या होगी, धीरे धीरे परमानेंट होती चली गई। इन दो सेटलमेंट पीपल लिव इन बिल्डिंग, है ना, अब बिल्डिंग में रहते हैं लोग। अब यहाँ पे देखो, ये देखो ये ट्रांस ह्यूमन क्या होता है। ट्रांस ह्यूमन बेटा देखो, सिंपल सी बात बताता हूँ, इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट, है ना। सीज़न के हिसाब से, मान लो गर्मियों में लोग यहाँ पे हैं तो ठंडियों में यहाँ पे चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनको इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं है एनिमल रियरिंग करने के लिए भी, है ना। पीपल हु रियर एनिमल मूव इन द सर्च ऑफ न्यू पास्चर अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सीजन। तो मतलब जो चरवाहे होते हैं ना, वो सीज़न के हिसाब से देखते हैं कहाँ पे अच्छी घास मिलती है, कहाँ पे क्या मिलता है, उस हिसाब से वो क्या करते हैं, मूव करते ही रहते हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं खास बेटा। तो हम आ जाते हैं, देखो ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है और फिर ये स्कैटर्ड सेटलमेंट है। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब सेटलमेंट भी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, रूरल और अर्बन सेटलमेंट। रूरल और अर्बन सेटलमेंट होती है ये सारी। द विलेज आर द रूरल सेटलमेंट वेयर द पीपल आर इंगेज। जो विलेज की जो सेटलमेंट होती है ना, उसे हम बोलते हैं रूरल एरिया में रहता है ना। रूरल सेटलमेंट मतलब जो विलेज में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं रूरल सेटलमेंट। वहाँ पे लोग कैसे ज़्यादा इंगेज रहते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती है, तो वो एग्रीकल्चर अच्छी करते हैं, फिशिंग अच्छी करते हैं, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या चलती है, अच्छी खासी चलती है। वहीं पे आप और रूरल सेटलमेंट, द रूरल सेटलमेंट कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। कॉम्पैक्ट मतलब एक जगह में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और एक सेटलमेंट कैसी होगी जहाँ पे लोग कम रह रहे होंगे, तो ये कॉम्पैक्ट हो गया। और जहाँ पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं उसे बोले हम कॉम्पैक्ट, और जहाँ पे लोग कम रह रहे हैं उसे बोलेंगे हम स्कैटर्ड, मतलब फैली हुई है। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, आपको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में क्या होता है, बिल्डिंग जो होती है क्लोजली डेवलप होती है ना। वेयर वेयर द फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल। अब जहाँ पे फ्लैट ज़मीन अवेलेबल होती है ना, वहीं पे। द स्कैटर्ड सेटलमेंट डेवलिंग कहाँ पे होती है, स्पेस जहाँ पे आपको एक्सट्रीम मतलब माउंटेन एरिया दिखेगा, एक्सटेंसिव एरिया दिखेगा, है ना, वहीं पे क्या होंगे आपको ये स्कैटर्ड सेटलमेंट। वहाँ पे लोग मतलब लोगों की लाइवलीहुड अच्छी खासी नहीं होगी। जैसे आप माउंटेन रीजन में जाओगे, हिमालयन रीजन में जाओगे, तो वहाँ पे लोग स्कैटर्ड होते हैं, है ना। क्यों होते हैं ये आपको पता चल गया। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट, मैंने बताया ना, थिक फॉरेस्ट रीजन एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट में ये सारी सेटलमेंट आपको देखने को मिलती है। इन रूरल एरिया पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर इन्वायरमेंट। वो ऐसा घर भी अपना ऐसा ऐसा अलग अलग तरीके के बनाते हैं कि उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें सूट करता हो। तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, द हैवी रेनफॉल होती है तो उस हिसाब से घर बनाते हैं। स्लैंटिंग, देखो स्लैंटिंग रूफ होते हैं इनके, देखो लैंड रूफ कैसे स्लैंटिंग है ना, ताकि पानी गिरे तो नीचे तुरंत आ जाए। प्लेस वेयर द वाटर एक्यूमुलेट इन द रेन सीजन, हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड टू रेज द प्लेटफॉर्म और स्टिल्ट। मतलब जहाँ पे देखो अब नीचे बारिश गिरेगा ना, तो ये लोग क्या करेंगे, अपना हाउस ऊपर ही बनाएंगे ना। देखो ऊपर की तरफ बनाया है ना, नहीं तो नीचे नहीं डूब, पानी में नहीं हो जाएंगे, इनके घर में पानी आ जाएगा। इस हिसाब से देखो, मतलब अपने इन्होंने अपना दिमाग लगाया कि मुझे घर कैसा चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने धीरे धीरे उनका दिमाग डेवलप होता गया और उन्होंने अच्छा खासा घर बनाया। अब घर भी इन्होंने, थिकी मड वॉल होती है यहाँ पे, मड का भी घर बनाया। हाउसेज विद द थैचेड रूफ, थैचेड मतलब घास का
घास की छत होती है ना, वो थैचेड रूफ कहलाती है। थैचेड रूफ आर वेरी कॉमन इन द एरिया ऑफ हॉट क्लाइमेट। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। लोकल लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन, मर्ड्स, क्ले, स्ट्रो एक्सेट्रा यूज टू कंस्ट्रक्ट द हाउसेस। आप जाओगे गांव में बेटा तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। गांव के घर कैसे होते हैं, वो ज़्यादातर सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। बदरपुर सीमेंट रहे तो इन सब का इस्तेमाल नहीं, वो मिट्टी का, पत्थर का, इन सब चीज़ों का, और जो जो हम खेती करते हैं उसी का इस्तेमाल करके घर बना देते हैं। तो आप देखोगे तो हाँ चलो, ये तो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। द टाउन आर स्मॉल एंड द सिटीज़ आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट। देखो, टाउन्स क्या होती है, स्मॉल होते हैं। सिटीज़ क्या होती है, लार्ज एरिया कहलाता है। टाउन छोटे छोटे एरिया होते हैं, सिटीज़ मतलब ये अर्बन एरिया ही हैं, लेकिन जो सिटीज़ होती हैं वो लार्ज होती हैं। ये आपको पता चल गया। इन द अर्बन एरिया द पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग। अर्बन एरिया में लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, सर्विस करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। नेम द सम विलेजेस, टाउन एंड सिटी इन योर स्टेट। अब तुम्हारे स्टेट में भी कोई है सिटी, टाउन, तो ये बता सकते हो आप, है ना। अब हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ट्रांसपोर्ट इज़ अ मीन बाय विच पीपल एंड गुड मूव्स। लोग और इंसान जो मूव करते हैं जिससे, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, है ना। इन द नियर अर्ली डेज अगर हम देखेंगे तो लोग धीरे धीरे कैसे डेवलप हुए हैं। ट्रैवलिंग पहले कैसे होता था, लोग ये एनिमल को यूज़ करते थे गुड कैरी के लिए। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड द ट्रांसपोर्टेशन ईजियर। तो आप देखोगे पहले लोग एनिमल का यूज़ करते थे, बुलक कार्ड वगैरह बनाते थे। विद द पासेज ऑफ द टाइम डिफरेंट ट्रांसपोर्ट डेवलप। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता गया तो अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ गया। अब आ गई बसें, आ गई ट्रेनें, आ गई एयरवेज, आ गए वाटरवेज, आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई। लेकिन आज भी कुछ लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं किसका, एनिमल का। गांव में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये हर किसी के बस, ये तो अच्छी बात है बेटा कि आज भी हम पुरानी अपने कल्चर को याद करके बैठे हुए हैं। देखो, इन आवर कंट्री डंकी डंकी मूल्स, बक बुलक, कैमल आर द कॉमन। हमारी कंट्री में ये सारी चीज़ें देखी जाती है। गधे के साथ हम घोड़े के साथ, ये देखा होगा आपने, लोग ठेला लगा लेते हैं और चलते रहते हैं। इन द एंडीज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका लामाज आर यूज्ड। साउथ अमेरिका में क्या यूज़ करते हैं, लामाज यूज़ करते हैं। एज द याक में क्या यूज़ करते हैं, तिब्बत। द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम द कंट्रीज कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ टू रीच इंडिया। पहले क्या होता था, दूसरी कंट्री से इंडिया आने में बहुत महीने लग जाते थे, लेकिन आज क्या है, 6 से 7 घंटा मैक्सिमम। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ तो दे टुक आइदर सी रूट और द लैंड रूट। कोई सा भी रूट ले लो। एरोप्लेन हैव मेड द ट्रैवल फास्टर। नाउ इट ओनली 6 to 8 आवर ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। इंडिया से यूरोप जाना है तो 6 से 8 घंटे में आप इजीली पहुंच जाओगे। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस द सेव द टाइम एंड एनर्जी। ये सारी चीज़ें आपकी सेव करता है मॉडर्न डे। अब हम देखते हैं कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो 4 टाइप के मेजर ट्रांसपोर्ट होते हैं जो आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। रेलवेज, रोडवेज, है ना, वाटरवेज, एयरवेज, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो ये आपने समझ लिया ट्रांसपोर्ट बेटा कैसे डेवलप हुआ। पहले लोग व्हील का इन्वेंशन हुआ ना, तो उन्होंने बुलक कार्ड वगैरह, है ना, फिर धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपका डेवलप होता गया। आज बहुत फास्ट हो चुका है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ये आ जाते हैं, ये डू यू नो के बारे में देख लेते हैं। इन देयर आर द सेवरल, यहाँ पे बहुत सारे नेशनल और स्टेट हाईवेज आपको मिलेंगे इंडिया में। लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज कंस्ट्रक्टेड एक्सप्रेस वे। एक एक्सप्रेस वे बनाया है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये आपको पता होना चाहिए, जो 4 स्टेट को, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 स्टेट को कनेक्ट कर रहा है ना। तो नॉर्थ में आप जाओगे तो आपको दिल्ली मिलेगा, है ना, और साउथ में जाओगे तो मुंबई मिलेगा, और वेस्ट में जाओगे तो मुंबई मिलेगा, और साउथ में जाओगे तो चेन्नई मिलेगा, और ईस्ट में जाओगे तो कोलकाता। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया ना। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इंडिया ने डेवलप किया। तो ये एक्सप्रेस वे है, आपको ध्यान में रखना, आपसे पूछ सकते हैं बेटा। तो अब हम आ जाते हैं रोडवेज के बारे में डिस्कस करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांसपोर्ट स्पेशली शॉर्ट डिस्टेंस आर। अब जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो रोड ही तो यूज़ होती है ना।
दे कैन बी मेटल एंड अनमेटल, पक्का रोड और कच्चा रोड, दो टाइप के रोड हो सकते हैं। द प्लेन्स हैव द डेंस नेटवर्क ऑफ रोड, जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोड होते हैं, है ना। द रोड्स हैव बीन बिल्ड इन अ टेरन एंड डेजर्ट फॉरेस्ट एंड इवन द हाई माउंटेन, हर जगह आपको टेरन, डेजर्ट, फॉरेस्ट, हर जगह माउंटेन, हर जगह आपको रोड देखने को मिलेगा। जो दुनिया का हाई, देखो, मनाली ले हाईवे इज़ द हिमालयन माउंटेन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोड वे इन द वर्ल्ड। तो वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड है कौन सा, मनाली एंड लेह का जो हाईवे है। ये आपको पता चल गया। द रोड बिल्ड अंडरग्राउंड एंड द सबवे, मतलब नीचे भी चलता है और ऊपर भी चलते रहते हैं। ब्रिजेस वगैरह देखते हो ना, अलग अलग तरीके से बनता रहता है। सबवे भी बनता रहता है। अंडरपाथ, फ्लाई ओवर आर द बिल्ड और रेज टू स्ट्रक्चर्स, ये मतलब सबवे मतलब क्या होता है नीचे से जाना, ऊपर से जाना और ब्रिजेस बनाना, अलग अलग तरीके से रोड्स आपको देखने को मिलेंगे। ये अनमेटल रोड है, ये कच्चा रोड है, ये देखो ये मेटल रोड है, ये पक्का रोड है। तो ये आपको पता चल गया। अब हम आ जाते हैं रोड के बारे में, तो हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं थोड़ा रेलवे। अब हम डिस्कस करेंगे रेलवेज़ के बारे में। तो ये एक ट्रेन है, जीनिंग टू लहासा चलती है। ये कितने एल्टीट्यूड पे चलती है, 4000 एल्टीट्यूड पे, 4000 हाइट मीटर है मतलब उसकी। और उसका हाईएस्ट पॉइंट कितना है, 5072, मतलब कितनी ऊंचे चलती है। ये चाइना में ट्रेन चलती है। तो ये आपको पता चल गया तिब्बत, मतलब अब तिब्बत जो है चाइना का ही पार्ट है, तो हम इसके लिए मैं डायरेक्टली आपको क्या बोल रहा हूँ, चाइना। तो रेलवे क्या है बेटा, रेलवे कैरीज हैवी गुड पीपल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। ये बहुत सस्ता है, बहुत सारे लोगों को एक साथ, बहुत सारा गुड्स एक साथ क्या करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ये करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इसको हम बोलते हैं चीप, है ना। इसके लिए द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेल्प्ड इन द स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ द रेल ट्रांसपोर्ट। मतलब जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, सबसे पहले तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ ना, सब उसके बाद क्या हुआ, आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हेल्प किया ये आपको रेलवे डेवलप करने में, है ना। डीजल एंड इलेक्ट्रिकल इंजन हैव लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन। सबसे पहले स्टीम इंजन आया, फिर आया डीजल एंड इलेक्ट्रिकल इंजन। अब इन्होंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया किसको, स्टीम इंजन को। और ये काफ़ी फास्ट, क्विक और एफिशिएंट इंजन माने जाते हैं। ये आपको पता चल गया। इन द सुपर फास्ट ट्रेन हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक अ जर्नी फास्टर। सो एक देखो, अब इंडिया में भी आप देखे होंगे कई तरीके की ट्रेनें चलती है। एक सुपर फास्ट होती है, एक लोकल होती है, एक्सप्रेस होती है, फिर राजधानी होती है, शताब्दी होती है, फास्टर फास्टर। मतलब उनकी कितनी फास्ट चलेंगी उसकी कैटेगराइज पे उन्हें क्या किया होता है, डिवाइड किया होता है, और उनके हिसाब से उनका प्राइस भी अलग होता है ना। ये सारी चीज़ें पता चल गई। द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर अ प्लेन एरिया। जो प्लेन एरिया होता है ना, वहाँ पे रेलवे नेटवर्क जो होता है अच्छे तरीके से डेवलप होता है, एडवांस होता है। टेक्नोलॉजिकल स्किल हैव बीन इनेबल लाइंग ऑन द रेलवेज। काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको देखने को मिलेगी। इन डिफ़िकल्ट माउंटेन टेरेन ऑल्सो, आपको डिफ़िकल्ट माउंटेन, जैसे आप मनाली वगैरह में जाओगे, मनाली में तो नहीं, शिमला में जो अंग्रेजी में जो ट्रेनें बनाई हैं माउंटेन पे, वो आप देखो कितने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बनाई, लेकिन उन्होंने बना दिए। तो आप देख सकते हो। बट दीज आर द मच फ्यूअर इन नंबर, लेकिन बहुत कम होती है। ऐसा तो नहीं पूरे हिमाचल में उन्होंने बना दी, पूरे कश्मीर में उन्होंने बना दी, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ, हाँ, पूरे उत्तराखंड में भी बोल सकते हो, कुछ एरियो में उन्होंने बनाई, लेकिन अच्छी खासी बनाई। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड। इट इज़ इन द लार्जेस्ट इन एशिया। ये क्या है, पूरा लार्जेस्ट है कहाँ पे, एशिया में। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में बड़ा फ़र्क है बेटा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। लार्जेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा रेलवे जहाँ पे होती है, और लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी रेलवे। द ट्रांस साइबेरियन रेलवेज जो है वो लॉन्गेस्ट रेलवे है। मैंने बताया ना, लॉन्गेस्ट रेलवे कनेक्ट द सेंट पीटर्सबर्ग एंड वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्टोक। ये ऑन द पैसिफिक कोस्ट, मतलब ये सबसे लंबा नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क है। ये कहाँ से कनेक्ट कर रहा है आपको, सेंट पीटर्सबर्ग से और ये व्लादिवोस्टोक तक आपको कनेक्ट कर रहा है। तो ये देखो ये पूरा रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग से ये घूमता हुआ आ रहा है, लगभग यहाँ पे आ रहा है। तो आप देख सकते हो बहुत ही लंबा रेलवे नेटवर्क है। आपको तो पता ही है बेटा, ये रशिया है इतनी लंबी कंट्री कि यहाँ पूरी ये रशिया को लगभग इसने ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया है। अब हम आ जाते हैं वाटरवेज। आपने समझ लिया
रोडवेज समझ लिया आपने, रेलवेज समझ लिया, अब हम आ जाते हैं वाटरवेज। वाटरवेज यू हैव ऑलरेडी लर्न सिंस द अर्ली डेज, वाटरवेज यूज टू ट्रांसपोर्टेशन। बहुत पहले भी लोग जाते थे, देखा होगा आपने, लोथल पोर्ट, ये पोर्ट, इन सभी पोर्टों पे लोग क्या करते थे। अब अंग्रेज भी कैसे आए, पोर्ट के थ्रू आए ना, वाटरवेज के थ्रू आए ना। वो जो भी फ्रेंच आए वो भी वाटरवेज के थ्रू आए, पोर्टुगीज़ आए, सभी जितने भी आए वो सब वाटरवेज के थ्रू हुई। तो वाटरवेज तो बहुत पुराना हिस्टोरिकल हमारा है, हम इजीली उसको समझ सकते हैं। वाटरवेज आर द चीपेस्ट, बहुत ही सस्ता होता है, और बल्क ऑफ गुड, इससे आप इजीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ले जा सकते हो। अब दो टाइप के वाटरवेज होते हैं, इनलैंड एंड सी रूट, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। अब इनलैंड वाटर क्या होता है, जो कंट्री के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। जैसे रशिया कंट्री है, वो अपने अंदर जो उनके अंदर जो उनके पास जो वाटरवेज है वहीं से वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो इनलैंड वाटरवेज हो गया। और सी रूट क्या हो गया, मान लो मेरे को इंडिया से अमेरिका कुछ सामान भेजना है, तो क्या हो गया, वो आपका सिंपल सी रूट हो गया। तो आपको सी रूट पता चल गया, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज रहे हो आप। और इनलैंड मतलब अपनी कंट्री के अंदर ही आप कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्टेट कर रहे हो। यह आपको समझ गया। नेविगेबल, नेविगेबल रिवर एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज, है ना, नेविगेबल रिवर्स। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर, जो इंडिया में आपने देखे होंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये आपको पता होगा। ग्रेट लेक्स, नॉर्थ अमेरिका में जो चलती है, बहुत ग्रेट लेक्स हैं वहाँ पे, तो आप इन लेक्स के बारे में पढ़ोगे तो ये 4-5 लेक्स हैं, बहुत ही ग्रेट हैं। तो रिवर नाइल इन अफ्रीका, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे आपको इनलैंड वाटरवेज। और फिर उसके बाद सी रूट्स एंड द ओशनिक रूट्स आर द मोस्ट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड द गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। आपको पता है, देखो आप जितने भी मर्चेंट होते हैं वो क्या कैसे जा रहे होते हैं, सी रूट से ही जा रहे होते हैं ना, बहुत सारा सामान उठा उठा के लेके जाते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है और कुछ नहीं है बेटा। ये आपको पता चल गया, सी है, शिप्स है बड़े बड़े, आपको जहाज मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, उसमें क्या होंगे, सामान वामान लद लद के कहाँ पे जाता है आपका, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्टेट होता रहता है, और कुछ नहीं है इसमें। दीज रूट्स आर द कनेक्टेड विद द पोर्ट्स, ये जो रूट्स है ना, अलग अलग पोर्ट्स से कनेक्टेड होते हैं। सम इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर द, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में बता देता हूँ, सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया। सिंगापुर पोर्ट्स और मुंबई में बहुत ही फेमस है वर्ल्ड में, ये एशिया में आते हैं। न्यूयॉर्क में कौन सा आता है, लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका। न्यूयॉर्क एंड लॉस लॉस एंजलिस जो है, ये पोर्ट नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिलेंगे। रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। डरबन इन केप टाउन साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा आपको। सिडनी जो है एयरपोर्ट, वो आप नहीं सॉरी पोर्ट, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। लंदन एंड रॉटरडम आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या आपको और कोई पोर्ट्स पता है वर्ल्ड में। तो आपको ये सारे पोर्ट्स के नाम बेटा आपको ध्यान में रखना है। एशिया में आपको जो फेमस पोर्ट है वो कौन कौन से है, सिंगापुर और मुंबई, ये आपको ध्यान में रखना है। और न्यूयॉर्क में कौन कौन से पोर्ट, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से पोर्ट्स है, तो आप बता सकते हो, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस। डरबन 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 एंड केप टाउन कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में है। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। लंदन एंड रॉटरडम, लंदन एक पोर्ट भी है और रॉटरडम भी एक पोर्ट है, तो ये यूरोप में देखने को मिलता है आपको। तो ये सारे फेमस पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड हैं, है ना। जैसे आप कोलकाता का भी एक फेमस पोर्ट है, तो ये भी आप बता सकते हो। अब हम आ जाते हैं एयरवेज पे, चेक करते हैं एयरवेज क्या होता है। एयरवेज क्या है बेटा, फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है। मतलब ये 20वीं सेंचुरी का सबसे डेवलप है ना, बोल सकते हो आप। इसने इतना आसान कर दिया लोगों को, तुरंत एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचते हैं कम से कम समय में। लेकिन ये क्या है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या है इसका, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म। जब फॉग और स्टॉर्म होता है तो एयर ट्रैफिक भी हो जाता है, इससे एयर ट्रैफिक बहुत अफेक्ट होता है आपका। तो इट इज़ ओनली मेड अप ऑफ द ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस एरिया, स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज। देखो ये स्पेशली किसके बनाया, इसके वैसे तो ये पहले किसके लिए बनाया गया था, जहाँ पे कुछ पहुँच ना पाए, रोड रेलवेज ये सारी चीज़ें, और
रोड, रेलवेज, वाटरवेज यहाँ पे कुछ ना पहुँच रहा हो तो वहाँ पे क्या पहुँचना चाहिए, आपका एयरवेज पहुँचना चाहिए। जैसे हेलीकॉप्टर आप देखते हो, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है इन इनएक्सेसिबल जगहों पे। जैसे जहाँ पे कैलेमिटीज़ आ गई, पीपल को रेस्क्यू करना है, उनको फूड डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्लोथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये क्या होता है, इस समय में यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो काम नहीं करेगा, तो इस समय में आपको हेलीकॉप्टर ही बहुत ज़्यादा काम करता है। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट, दिल्ली दिल्ली में आप देख सकते हो, दिल्ली एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट है, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट है, लंदन एयरपोर्ट है, पेरिस एयरपोर्ट है, फ्रैंकफर्ट एंड कायरो, बहुत सारे एयरपोर्ट हैं। आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा एयरपोर्ट हैं। तो ये सारे एयरवेज के बारे में आपने डिस्कस कर लिया। अब हम ये देखो, ये हेलीकॉप्टर का इन्होंने फ़ोटो भी दिखाया हुआ है। अब हम आ जाते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, अपना मैसेज दूसरे मैसेज को कन्वे करना, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर। मैसेज को यहाँ से वहाँ भेजना, मतलब क्या हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया। विद द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी हैव एडवाइज न्यू एंड फास्ट मॉडिफाइड ऑफ द कम्युनिकेशन। अब जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाएगी, पहले क्या भेजते थे, लेटर भेजते थे, लेटर कभी पहुंचता था नहीं, कबूतर कहीं रास्ते में कोई उसका शिकार कर देता था, तो इस तरीके से होता था। लेकिन आज क्या हो गया, फास्ट हो गई, चीज़ें फास्ट हो चुकी हैं, है ना। और फिगर 7.10 देखोगे तो आपको पता चलेगा, एक्सप्लेन इन द एवोल्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। और ये क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन हो चुका है। आप देखोगे फिगर 7.10 में तो ये आपको पता चल जाएगा। द एडवांस इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रोट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो अब आपको देख रहे हो, जो ये एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन आ रही है, वही आपकी इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आ रही है वर्ल्ड में, वो लेकर आ रही है। तो ये आपको पता चल रहा है बेटा कि कैसे कैसे आ रही है इन्फॉर्मेशन, कैसे कैसे फैल रही है ना। एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन सिस्टम में जैसे जैसे हो रहा है, वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन भी आपकी क्या हो रही है, फैलती चली जा रही है। डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू एजुकेट एज वेल एज द टू एंटरटेन, है ना। आपको देखना हो, टीवी वगैरह देखते रहते हो, है ना, अपने आप को एंटरटेन भी करते रहते हो। टीवी आप दो तरीके से एंटरटेन करने के लिए तो देख सकते हो, या तो फिर अपने आप को एजुकेट करने के लिए भी देख सकते हो। तो ये काफ़ी तरीके से, जिस तरीके से आप यूज़ करोगे उस तरीके से आपका यूज़ हो जाएगा। तो ये आपने चीज़ देख ली। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। दो द न्यूज़ पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये सारे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। दे आर देयर फॉर कॉल्ड द मास मीडिया। जो चीज़ें लार्ज नंबर ऑफ लोगों के साथ कनेक्ट कर सकती है वो क्या है, मास मीडिया। आप देखोगे ये जो न्यूज़ चैनल आज तक हैं, तो हर जगह आज तक चलेगा तो वही सेम न्यूज़ होगी। तो क्या हो गया, सेम एक समय में एक ही साथ में सभी लोगों को एक ही जैसी न्यूज़ दिखा रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, मास मीडिया हो गया। द सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन फास्टर। जो अब जो कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है ना, वो किसकी वजह से चलता है, सैटेलाइट। अब सैटेलाइट ने क्या कर दिया, और फास्टर कर दिया कम्युनिकेशन को। सैटेलाइट हैज हेल्प इन द ऑयल एक्सप्लोरेशन। अब सब सैटेलाइट और दूसरे कामों में भी मदद करती है, जैसे ऑयल का एक्सप्लोरेशन करने में, कहाँ पे ऑयल ज़्यादा है, फॉरेस्ट को सर्वे करने में, अंडरग्राउंड वाटर सर्वे करने में, मिनरल वेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, ईमेल्स, ये सारी चीज़ें थ्रू द इंटरनेट। ये सारी चीज़ें किसके थ्रू हो रही है, सैटेलाइट के थ्रू ही तो हो रही है। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू द सेलुलर फोन्स। आजकल आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गए, टच फ़ोन आ गए, ये इतनी फास्ट से काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ये ऐसे ही तो काम कर रहे हैं बेटा। हैव बिकम द वेरी पॉपुलर टुडे। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड द वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड द इंटरेक्शन बट हैज़ ऑल्सो मेड आवर लाइफ मोर कम्फर्टेबल। ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं बल्कि हमारी लाइफ को काफ़ी कुछ कम्फर्टेबल बना चुका है। नाउ कैन यू रिजर्व टिकट फॉर रेलवेज ईजिली। आप एयरवेज का टिकट कर लो, आप होटल, सिनेमा, कोई भी बिल हो, सारी चीज़ें आप घर पे बैठे बैठे 2 मिनट में कर देते हो। पहले जो लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, आज वो सारी लाइनें क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो आपको पता चल रहा है बेटा इंपॉर्टेंस क्या है इसका। अब ये देखो, ये आपको ड्राइंग में दिखाया हुआ है कि ये रूट्स है अलग अलग। जैसे ये एयर रूट्स हैं, ये मेजर एंड एयरपोर्ट्स हैं, और फिर सी रूट्स हैं। तो सी रूट्स, एयर रूट्स आपको ईजिली इन्होंने दिखा रखे हैं। तो ये देख लो, ये सारे के सारे मॉस्को, ये सी रूट्स है, जो आपको लाल लाल लाइन दिख रही है ना, एयर रूट, सॉरी, ये सारे एयर रूट्स है जो आपको
लाल लाइन ये दिख रही है, ये वाली है, ये सारे क्या है एयर रूट्स है। तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे एयर रूट आपके बैठे हुए। तेहरान हो गया ये आपका, देखो इंडिया में हम देखे कहीं पे, इंडिया में न्यू दिल्ली हो गया, ये देखो, और आपका चेन्नई हो गया, कोयम्बतूर हो गया, मुंबई हो गया, है ना, तो कोलकाता हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारे एयरपोर्ट्स आपने देख लिए। अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं, है ना। आसान चैप्टर है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, क्वेश्चन आंसर भी आसान ही होंगे। वह आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द फोर फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं, मैंने बताया आपको, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेटलमेंट, टर्म सेटलमेंट, आप क्या समझते हो सेटलमेंट से, तो बेटा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया, ये आपको खुद लिखना है। विच आर द एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस बाय द रूरल पीपल, रूरल पीपल के द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटीज़, जैसे वो एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, तो आप अपने हिसाब से लिखना है। मेंशन एनी टू मेरिट्स ऑफ रेलवे, रेलवे के मेरिट्स मतलब उसके फ़ायदे बताओ रेलवेज़ की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हो। व्हाट इज़ मास मीडिया, मास मीडिया का बेटा मैंने अभी अभी अच्छे तरीके से समझाया, वो आपको क्या समझ में आता है मास मीडिया से। तो चलो ये तो हम कर लेते हैं। विच इज़ नॉट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो टेलीफोन, टेबल, टेबल आपका नहीं है, बुक्स भी आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना। तो विच टाइप ऑफ रोड इज़ कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड, तो अंडर द ग्राउंड होता है वो सबवे होता है, फ्लाई ओवर होता है ओवर द ग्राउंड होता है, और एक्सप्रेस ऑन द ग्राउंड होता है। तो विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोर सूटेबल टू रीच इन आइलैंड, आइलैंड में पहुंचने के लिए आप कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करोगे, तो आइलैंड्स, आइलैंड्स तो आपका शिप में ही चलेगा, है ना, जो टापू होते हैं ना, चारों तरफ समुद्र होते हैं, तो ये आइलैंड ही आपका काम आएगा, और हेलीकॉप्टर वगैरह भी अच्छे काम आते हैं। तो आप विच व्हीकल डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, कौन सी व्हीकल है जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करता, तो ऑब्वियसली बात है साइकिल ही है जो आपको एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करता। अब इंटरनेट क्या करता है, कैनाल रूट क्या है, अर्बन एरियाज़ क्या है, कंप्लीट सेटलमेंट क्या है। तो अब देखो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेट क्या है, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही तो है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जहाँ पे क्लोजली बिल्ड हाउसेज होते हैं, ये देखो यहाँ पे आ गया। अब कैनाल रूट्स क्या होते हैं, हाउसेज ऑन द सी, इनलैंड वाटरवेज, कैनाल रूट इनलैंड वाटरवेज होते हैं। अर्बन एरियाज कहाँ पे होता है, द पीपल इंगेज विद मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको पता चल गया ईजिली। अब टुडेज़ वर्ल्ड इज़ श्रिंकिंग, आज का वर्ल्ड सिकुड़ता चला जा रहा है, आपको रीज़न बताना है क्यों। तो ये बेटा अब हमने यहाँ पे चैप्टर ख़त्म कर दिया। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।